हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे देखिए आपका जो एनटीपीसी है इसमें जो आपकी गुड्स गार्ड की पोस्ट है तो लगभग आपका देखिए 2 जून का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और इसके बाद जो और भी जोन है और अदर जोन है 21 में देखिए आपका 2 जून का आ गया तो लगभग 19 जोन आपके अभी बच रहे हैं जिनका रिज़ल्ट आपका नहीं आया। और आने के चांसेस जो हैं वो लगभग आपका 10 दिन के अंदर-अंदर सारे जितने जोन हैं आपका सबका रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने गुड्स गार्ड का ये पोस्ट में एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद उनको ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 जून का जो आपका रिज़ल्ट आया उसमें जो आपकी कट ऑफ थी वो थोड़ी ज़्यादा हाई गई है, क्योंकि आपका जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई गई है। लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं अगर हम लेके अगर देखिए चेन्नई ज़ोन ले तो लगभग आपका चेन्नई ज़ोन जो है ये आपका ईज़ी ज़ोन में आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कट ऑफ हमने देखी तो लगभग आपका 86 तक इसकी आपकी कट ऑफ गई, जो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस ज़ोन में आपकी जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वहाँ पर कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया हो, तो इस वजह से और ये भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो तो वहाँ पे एग्ज़ाम का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए इसका कट ऑफ जो है आपका फाइनली काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। तो उसके बाद अगर हम बात करें अदर ज़ोन की तो कैंडिडेट को ये लग रहा है कि जैसे मेरा अदर ज़ोन है तो उसमें जो आपका गुड्स गार्ड है इसका आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो इसमें आपका कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा जा सकता है, तो इस पे आज हम पूरी बात करेंगे। और उसके बाद देखिए आपका जो चेन्नई और सिलीगुड़ी ज़ोन है तो इसमें हम कंपेयर करेंगे कि आपका ये जो कट ऑफ है इसमें कितना हाई गया है, कितने नंबर तक इसमें आपके बढ़ाए गए हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो पहले देखिए हम बात करते हैं इसमें आपकी जो पोस्ट है ये है आपकी देखिए ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। और इसमें वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसी देखिए आपकी गुड्स गार्ड की है तो लगभग 5748 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए अगर हम पे लेवल की बात करें तो लगभग इसका जो पे लेवल है ये आपका है 29,200। और इसमें मेडिकल की बात करें तो इसका जो आपका मेडिकल है ये A2 मेडिकल है। और इसमें देखिए आपका जो लेवल 6 का आपका रिजल्ट आया था तो लेवल 6 वाले जो कैंडिडेट थे तो उनका लेवल 6 में उनका मेडिकल नहीं पास हुआ, तो वो डायरेक्ट आपका ये जो चेन्नई जोन है इसमें वो लेवल 5 में डायरेक्ट उनको एंट्री दे दी गई। अब ना ही उनका मेडिकल होगा ना डीवी होगी, डायरेक्ट उनको पोस्ट दे दी गई और उसके बाद उनका कॉल लेटर आ जाएगा। तो लगभग अगर आपको लगता है कि मेरा मेडिकल पास नहीं होगा तो आप इसके बाद जो आपका अगर गुड्स गार्ड है वहाँ भी आपका मेडिकल नहीं हुआ तो इसके नीचे जो आपकी पोस्ट है तो वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन आपका मेडिकल और डीवी सिर्फ एक बार होगा, पोस्ट आपकी अदर मिल सकती है लेकिन डीवी और मेडिकल बार बार आपका नहीं होना है। सेकंड बात ये देखिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आपने देखिए लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट है आपकी, एक आती है आपकी गुड्स गार्ड, एक आती है आपकी सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर। तो ये 2 पोस्ट हैं जो आपकी नॉन टाइपिंग में आती हैं और इसमें देखिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप पास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने पोस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो आपको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी। और उसके बाद जो आपके टाइपिंग पोस्ट का रिज़ल्ट है, ये भी आ चुका है। तो ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन आपका टाइपिंग पोस्ट में हो गया है। उसका भी हम आपको प्रूफ दिखाएँगे कि कितने कैंडिडेट हैं जिनका आपका टाइपिंग जो आपकी पोस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। बात करिए देखिए अगर हम सिलीगुड़ी ज़ोन की तो पहले देखिए इसमें आपका जो गुड्स गार्ड का रिज़ल्ट आ गया तो इसमें देखिए अगर हम पोस्ट इसकी कितनी थी तो लगभग देखिए जनरल वैकेंसी में आपकी जो पोस्ट थी ये थी 29। एससी में इसकी वैकेंसी थी आपकी 11 और एसटी में इसकी वैकेंसी थी 5। ओबीसी की बात करें तो 19 इसमें आपकी वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी थी और टोटल की बात करें तो लगभग आपका 71 इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी थी। और 71 के हिसाब से इसका जो आपका फाइनली कट ऑफ आया है ये आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और इसमें हम देखिए आपका सीबीटी 2 भी लेके चलेंगे कि आखिर सीबीटी 2 का इसका जो आपका कट ऑफ था इससे कितना ज़्यादा हो गया। और इसके बाद अगर हम चेन्नई ज़ोन और सिलीगुड़ी ज़ोन देखेंगे तो भी इसमें आपका कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा हो गया है। तो दोनों का हम कंपेयर इसमें लेके चलेंगे, इसके बाद आपका जो फाइनली अदर ज़ोन का कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए इसमें अगर हम बात करें आपका ये जो लेवल 5 में आपका रिज़ल्ट आया था तो इसमें कितने कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है लगभग। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन की तो लगभग 42% कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन आपका सिलीगुड़ी ज़ोन में हो गया। और इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इसमें 28% ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस ज़ोन में या तो आते ही नहीं हैं या वो कुछ और रीज़न की वजह से। तो नन ऑफ दिस में इसमें हमें जो 28% मिला तो लगभग कह सकते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन आपका जो सिलीगुड़ी ज़ोन है वहाँ पर हो गया है।
इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका ये सिलीगुड़ी ज़ोन है, आपका अगर इसमें वैकेंसी की बात करें तो 71 इसमें वैकेंसी है। और देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो इसका सीबीटी 2 का आपका जो कट ऑफ था, ये था 71.33, लेकिन उसके बाद देखिए जो फाइनल आपका रिजल्ट आया तो उसमें इसका जो आपका रिजल्ट की कट ऑफ गई, ये गई 79.33। तो लगभग हम कह सकते हैं कि आपका सीबीटी 2 से आपका +8 नंबर इसमें ज़्यादा ऐड किया गया आपके फाइनल रिजल्ट में। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में देखिए आपका 60.84 है, और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आया तो लगभग आपका 69.33, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग इसमें आपका +8.49 इसमें नंबर आपका ऐड किया गया। उसके बाद देखिए अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में देखिए आपका है 47.39, तो यानी कि लगभग देखिए आपका अगर बात करें फाइनल का तो लगभग आपका देखिए 63.33, यानी कि कह सकते हैं आपका लगभग 15 नंबर इसमें आपका जो है वो ऐड किया गया, यानी कि 15.94, तो इतना नंबर आपका ऐड किया गया। तो उसके बाद देखिए ओबीसी पे आपका देखिए 66.66 था। इसके बाद जो फाइनल आपका कट ऑफ आया तो इसका हो गया आपका 75.66, यानी कि आपका +9 नंबर इसमें ऐड किया गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए तो लगभग इसका कट ऑफ था आपका सीबीटी 2, यानी कि 63.33, और उसके बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ आया ये हो गया आपका 72.66, यानी कि कह सकते हैं इसमें आपका 9 नंबर जो है वो आपका ऐड किया गया, यानी कि 9.33 नंबर आपका इसमें ऐड किया गया। तो लगभग जो कट ऑफ आपका पहले से ही कम था उसमें जो आपका फाइनली रिजल्ट आया तो उसमें कट ऑफ जो है उसमें लगभग आपका 15 नंबर है जो ऐड किया गया, यानी कि जो कट ऑफ आपका कम है उसमें आपका फाइनली कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो कट ऑफ पहले से ही हाई है तो उसमें आपका कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम है। जैसे आपका जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी देखिए तो आपका कट ऑफ है +8 नंबर इसमें आपका ज़्यादा बढ़ा है सीबीटी 2 से। और लगभग अगर देखिए एसटी कैटेगरी की तो एसटी जो आपका कट ऑफ है ये आपका पहले ही कम था, तो उसके बाद इसमें देखिए ज़्यादा नंबर आपका ऐड किया गया है, यानी कि आपका 15 नंबर इसमें ज़्यादा ऐड किया गया। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका सीबीटी 2 से आपका जो कट ऑफ है पहले आपका अगर कम था तो उसमें जो आपका फाइनली रिजल्ट का आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपका बढ़ने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। और जैसे आपका जनरल कैटेगरी है तो लगभग आपका 8, 9 या 10 इससे ज़्यादा अब तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो लगभग 8 से 9 नंबर इसमें आपका सीबीटी 2 से वो लेके चल रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका चेन्नई ज़ोन की, तो देखिए अगर हम बात करें गुड्स गार्ड की तो आपका गुड्स गार्ड का जो रिजल्ट आया इसमें देखिए अगर हम पहले पोस्ट की बात करें तो इसमें कितनी आपकी जो वैकेंसी थी इस पोस्ट में, तो इस देखिए जनरल की आपकी वैकेंसी थी 131। उसके बाद देखिए इसमें आप एससी की बात करें तो आपकी 40 वैकेंसी थी। उसके बाद एसटी की बात करें तो इसमें आपकी 18 वैकेंसी थी। और उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी वैकेंसी थी 62। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 24, और टोटल की बात करें तो उसकी टोटल आपकी वैकेंसी है 275। और लगभग कह सकते हैं चेन्नई ज़ोन आपका इसी ज़ोन में ही आता है, और जैसा लग रहा था कि कट ऑफ इतना जाएगा तो हमने जितना इसका कट ऑफ बताया था सेम बिल्कुल वही कट ऑफ गया है, और उससे 1-2 नंबर प्लस हुआ है, और बिल्कुल एज इट इज़ वही आपका कट ऑफ गया है जितना हमारे चैनल पे हमने पहले ही इसका वीडियो बना के आपको डाल दिया था। तो इसमें देखिए कितने कैंडिडेट ने इसमें क्वालिफाई किया है। देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग है दोनों ही आपका रिजल्ट आ गया है। और इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जितने आपके चेन्नई जोन में जो कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका डीवी का भी जो शेड्यूल है वो आ गया है, और उनका 28 से आपका कह सकते हैं 12 दिसंबर तक आपका डीवी पूरा प्रोसेस इसका चलने वाला है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 28 से पहले जो अदर जोन है उनका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जो आपका लेवल 6 था तो लेवल 6 पे जो आपका रिजल्ट आ रहा था उसके बाद जो एक जोन ने निकाला, शायद पहला चेन्नई जोन ही था जिसने रिजल्ट निकाला, तो उनके डीवी आई, फिर उसके बाद दूसरे जोन आया, फिर ऐसे करते करते जो उनका डीवी का डेट था लगभग सभी जोन का उसी डीवी का स्टार्ट होने का, हाँ 10 आपका जो 5 से 6 दिन आगे पीछे हुआ, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं जो डीवी की डेट थी लेवल 6 की लगभग सभी जोन की बराबर ही हो गई थी। तो इस हिसाब से एक अनुमान लगा के चलते हैं कि आपका 28 से आपका डीवी स्टार्ट है चेन्नई जोन का, तो उसमें उससे पहले जो जितने भी जोन है लगभग आपके जो लेवल 5 है उसका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें अगर हम देखें कितने कैंडिडेट हैं जो आपके पास हुए हैं, यानी कि उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो देखिए अगर हम बात करें ओनली टाइपिंग पोस्ट की तो लगभग 19% कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसमें आपका जो टाइपिंग पोस्ट है, यानी कि आपका जो लेवल आपका 5 में जो आता है JAA है, और उसके बाद दूसरी आपकी जो पोस्ट है उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया है। और ओनली नॉन टाइपिंग की बात करें तो लगभग आपका गुड्स गार्ड और इसमें सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का आता है, तो लगभग 17% कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की बात करें तो लगभग 13% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों ही पोस्ट पर उन्होंने क्वालिफाई किया। और नॉन टाइपिंग इसमें देखिए नॉन टाइपिंग के बाद देखिए इसमें आता है जो कैंडिडेट हैं बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है, तो लगभग 51, यानी कि कह सकते हैं आपके आधे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट ने ही ओनली टाइपिंग पोस्ट पे ही उनका जो सिलेक्शन है वो मिल गया।
उसके बाद देखिए हम बात करें इसमें आपका सीबीटी 2 से जो आपका 70 कह सकते हैं आपका 275 इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है, तो सीबीटी 2 से आपका जो कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा इसमें ऐड हुआ। तो जनरल की देखें तो सीबीटी 2 था 73.27, तो फाइनली इसका जो कट ऑफ गया वो गया 86.38, यानी कि लगभग देखिए आपका 13.11 यानी कि एक जो है कह सकते हैं 13.11 इसमें जो आपका मार्क्स है वो प्लस किया गया। उसके बाद एससी कैटेगरी देखें तो 61.17, तो लगभग आपका जो फाइनली रिजल्ट आया तो 74.62 यानी कि लगभग 13 पॉइंट आपका 45, तो इतना आपका मार्क्स जो है वो ऐड किया गया। उसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो लगभग आपका 53.78, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसका जो आपका कट ऑफ है ये गया आपका 77.64, तो लगभग इसमें देखिए आपका 23.86 लगभग सबसे ज़्यादा इसमें हमने देखा है। अभी सिलीगुड़ी का भी देखा तो उसमें भी आपका लगभग 15 मार्क्स ऐड किया गया। उसके बाद देखिए चेन्नई में भी आपका 23 मार्क्स, यानी कि कह सकते हैं जो आपका एसटी कैटेगरी है सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आपके ऐड किए जा रहे हैं। और ओबीसी देखें तो लगभग आपका 70.25 था, तो 84.03, तो लगभग आपका 13.78 हो गया। उसके बाद देखिए हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 6487 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 83.02, यानी कि लगभग 18%। यहाँ पे आपका जो 18 पॉइंट है आपका 15, तो यहाँ पे 18.15 नंबर है जो है ये आपका यहाँ पे ऐड किया गया सीबीटी 2 के कट ऑफ के बाद। तो फाइनली रिजल्ट आने के बाद जो देखिए आपका कट ऑफ है लगभग आपका 10 से प्लस नंबर ही इसमें ऐड हो रहा है, लगभग 13, उसके बाद देखिए 23 है, फिर आपका 18 है, तो लगभग इतना नंबर आपका सीबीटी 2 के बाद भी ऐड करके इसका जो फाइनली रिजल्ट है वो इसमें लेके बन रहा है। फिर देखिए हम बात करें इसमें देखिए आपका जो चेन्नई जोन है और सिलीगुड़ी जोन है इसका भी हमने कंपेयर किया कि आखिर दोनों जोन में जो वैकेंसी एक जोन में आपकी काफ़ी कम है। उसके बाद देखिए जो आपके चेन्नई जोन है इसमें वैकेंसी आपकी है 275 और सिलीगुड़ी में आपकी वैकेंसी है 71, तो लगभग आपका जो कट ऑफ है वैकेंसी आपकी कम है, लेकिन कट ऑफ देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो कट ऑफ है ये भी आपका कम गया है। चेन्नई में वैकेंसी ज़्यादा थी तो ये लग रहा था कि इसका जो कट ऑफ है ये काफ़ी कम जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देखिए कट ऑफ जो है आपका काफ़ी ज़्यादा गया है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें जनरल में तो इसका चेन्नई का आपका है 86.38 और सिलीगुड़ी में है आपका 79.33, तो लगभग देखिए आपका 7.05 इसने नंबर आपका जो है वो आपका ज़्यादा है सिलीगुड़ी जोन से। एससी की बात करें तो चेन्नई में आपका जो कट ऑफ है ये है 74.62 और सिलीगुड़ी में देखिए 69.33, लगभग आपका चेन्नई जोन में सिलीगुड़ी जोन के अकॉर्डिंग आपका 5.29 जो नंबर है वो प्लस हुआ है। उसके बाद देखिए एसटी में आपका जो कट ऑफ है ये है 77.64, इसके बाद सिलीगुड़ी में आपका हो गया 63.33, तो लगभग चेन्नई जोन से देखिए आपका 14.31 जो आपका कट ऑफ है ये आपका चेन्नई जोन में ज़्यादा है सिलीगुड़ी जोन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ओबीसी में देखिए आपका 84.03 है, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में 75.66, तो लगभग 8.37 नंबर इसमें आपका ज़्यादा है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83.02 और उसके बाद देखिए आपका सिलीगुड़ी में है 72.66, तो लगभग आपका जो कितना नंबर ज़्यादा है तो लगभग आपका देखिए 10.36 नंबर आपका चेन्नई जोन में ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलीगुड़ी जोन के अकॉर्डिंग। तो लगभग इतना डाटा हमें मिल गया, तो हम अदर जोन का इसमें कट ऑफ तो आपको बता सकते हैं कि कितना आपका फाइनली इसमें जा सकता है। देखिए आज हमने लिया है आपका इजी जोन, तो इजी जोन में आपका देखिए चेन्नई है जिसका रिजल्ट आपका आ चुका है, फिर आपका है जम्मू जोन, त्रिवेंद्रमपुरम जोन, बिलासपुर, गुवाहाटी और अहमदाबाद, तो लगभग ये ऐसे जोन हैं जिनका आपका इजी जोन में आता है और चेन्नई जोन आपका जो फर्स्ट इजी जोन है उसका रिजल्ट आपका आ चुका है। देखिए हम बात करते हैं पहले अहमदाबाद जोन की, तो इसमें वैकेंसी अगर हम देखें तो देखिए आपका जो लेवल 5 की इसमें वैकेंसी है, आपकी जनरल की जो वैकेंसी है ये है आपकी 22, एससी में इसकी वैकेंसी आपकी 5 और उसके बाद देखिए एसटी में इसकी आपकी जो वैकेंसी है ये है आपकी 3 और उसके बाद ओबीसी की जो वैकेंसी ये आपकी है 9 और ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 5, यानी कि 44 इसकी आपकी टोटल वैकेंसी है। आपका अहमदाबाद जोन है इजी जोन में आता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें सीबीटी 2 का, तो देखिए जनरल की जो इसमें आपका सीबीटी 2 का था ये था 70.29, तो यानी कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपका 84 से 86 इसमें आपका फाइनली जो रिजल्ट है उसका आपका कट ऑफ जा सकता है। और एससी की बात करें तो इसका सीबीटी 2 था आपका 65.88, तो इसका फाइनली आपका हो सकता है 72 से आपका 74 और एसटी की बात करें तो आपका सीबीटी 2 था 56.13, तो लगभग फाइनली इसका हो सकता है आपका 66 से आपका 68 और ओबीसी की बात करें तो 70.25 है, तो इसका आपका जो कट ऑफ है जो फाइनली रिजल्ट आएगा फॉर डीवी के लिए तो 80 पॉइंट से आपका 82 हो जाएगा।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67.89, तो फाइनली इसका जो आपका कट ऑफ है ये हो जाएगा आपका 80 प्लस। लगभग इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। अहमदाबाद ज़ोन है आपका एसी ज़ोन में आता है। वैकेंसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी अगर इसमें देखिए हम ऐड होगा तो लगभग +2 नंबर ऐड हो सकता है या +1 नंबर, इससे ज़्यादा ऐड होने वाला नहीं है। आपका अहमदाबाद ज़ोन में है और आपको लगता है कि आपका इतना स्कोर बनना है तो आप बिल्कुल अपनी डीवी जो है अहमदाबाद ज़ोन से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करें अगर गुवाहाटी ज़ोन की, तो आपका देखिए गुवाहाटी ज़ोन है तो इसमें आपका जो गुड्स गार्ड की वैकेंसी है तो इसमें देखिए जनरल की आपकी वैकेंसी 16 और एससी की वैकेंसी आपकी 6, एसटी में आपकी वैकेंसी ओनली 3 और उसके बाद देखिए जो आपकी ओबीसी की वैकेंसी है वो है 9 और उसके बाद जो आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है ये है आपकी 420। टोटल की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी ये आपकी है 38 और इसके बाद आपका जो गुवाहाटी ज़ोन है तो इसमें गुवाहाटी ज़ोन में देखिए एग्ज़ाम आपका काफ़ी लेट हुआ था, कह सकते हैं सबसे आखिरी में इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर इसका जो टाइपिंग है वो भी आपका सबसे लास्ट में हुआ। फिर इसका जो रिज़ल्ट आया तो उसमें जो कैंडिडेट थे सीबीटी 2 तो उसका कट ऑफ भी आपका काफ़ी नीचे चला गया। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा ये आपका लेवल 5 के लिए तो उसका कट ऑफ कम जाने के पूरे चांसेस है आपका गुवाहाटी ज़ोन में। फिर उसके बाद देखिए सीबीटी 2 में जो इसका कट ऑफ था आपका जनरल में ये था आपका 63.33, तो इसका फाइनली जो आपका एक्सपेक्टेड जा सकता है ये आपका जा सकता है 72 से आपका 74 और उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो इसका जो आपका सीबीटी 2 था ये था 51 और इसका जो आपका एक्सपेक्टेड है ये आपका 62 से आपका 62 प्लस ही हो जाएगा। एसटी की बात करें तो इसमें आपका सीबीटी 2 था 47 तो इसका फाइनली जो जा सकता है ये आपका है 58 टू 60 यानी कि हम 60 प्लस ही लेके चलेंगे और ओबीसी की बात करें तो 55.66 और इसमें देखिए आपका गया था 68 से आपका 70 प्लस ही जा सकता है। और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सीबीटी 2 का था आपका 49.66 तो इसका फाइनली जो है वो आपका जाएगा 76 प्लस और इसमें आपका देखिए 1 प्लस नंबर ऐड हो सकता है और +2 नंबर भी ऐड हो सकता है क्योंकि देखिए जो इसका आपका एसटी का कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है इसका जो आपका हमने अभी 2 जोन का रिजल्ट देखा तो उसमें जो ये तो आपकी 2 कैटेगरी हैं तो इसका जो कैटेगरी का आपका रिजल्ट आ रहा है तो इसमें जो आपका फाइनली कह सकते हैं कट ऑफ जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें नंबर आपका ऐड हो रहा है लगभग आपका 15 से 23 प्लस नंबर इसमें आपका सीबीटी 2 के बाद भी ऐड किया जा रहा है। तो इसमें आपका देखिए बढ़ने के चांसेस है तो आपका 62 यानी कि कह सकते हैं 68 टू यहाँ से आपका हाँ 60 से आपका 62 हो सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर आपका एसटी या आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो उसमें बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। फिर देखिए आता है आपका त्रिवेंद्रमपुरम ज़ोन, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसमें वैकेंसी की तो लगभग आपका देखिए जनरल की जो वैकेंसी है ये है आपकी 32 और उसके बाद इसमें देखिए एससी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 13, एसटी की जो आपकी वैकेंसी ये है 8 और उसके बाद जो ओबीसी की आपकी वैकेंसी है ये है 23 और उसके बाद देखिए जो आपका ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है ये है आपकी 9। तो टोटल की बात करें तो टोटल जो इसकी वैकेंसी ये है 85 और लगभग देखिए आपका जो सिलीगुड़ी ज़ोन है इसमें आपकी 71 वैकेंसी थी। आपका त्रिवेंद्रपुरम ज़ोन है और इसका सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आया था ये काफ़ी ज़्यादा गया था और इसमें वैकेंसी आपकी सिलीगुड़ी ज़ोन से थोड़ी ज़्यादा है तो कट ऑफ जाने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होंगे। देखिए, इसमें अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो जनरल में इसका था आपका 76.33 तो इसका फाइनली जो रिज़ल्ट में आपका एक्सपेक्टेड जा सकता है वो जा सकता है आपका 86 से आपका 88 प्लस और उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो एससी में आपका जो सीबीटी 2 का था ये था 58.48 तो इसका जो आपका जा सकता है वो है आपका 74 से आपका 76 यानी कि हम 76 प्लस ही लेके चल रहे हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका जो कट ऑफ था सीबीटी 2 का ये था 65.21 और इसका जो आपका एक्सपेक्टेड है ये 68 से आपका 70 प्लस ही जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए आपका जो कट ऑफ था ये था 76.30 तो इसका जो आपका फाइनली है ये 84 से आपका 86 प्लस ही जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सीबीटी 2 था आपका 66.21 तो इसका जो आपका फाइनली है ये आपका 82 प्लस ही जा सकता है और इसमें भी आपका देखिए +2 नंबर या +3 नंबर आपका ऐड हो सकता है अगर इसके बाद भी जो हमारा एक्सपेक्टेड है क्योंकि इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। हमने पहले इसमें आपका 10 से या कह सकते हैं 8 या 9 नंबर और +10 नंबर भी हम इसमें ज़्यादा लेके चल रहे हैं क्योंकि इतना ही आपका जो फाइनली रिजल्ट है उसमें आपका सीबीटी 2 के बाद उतना नंबर आपका बढ़ाया जा रहा है। फिर देखिए हम बात करें इसमें आपके जम्मू ज़ोन की तो जम्मू में देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो है जनरल में आपकी 26 और उसके बाद देखिए एससी में है जो आपकी वैकेंसी वो है 11 और एसटी में आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 5 और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इसकी आपकी वैकेंसी है 20 और ईडब्ल्यूएस में आपकी जो वैकेंसी है वो है 8।
तो लगभग आपकी टोटल वैकेंसी है 70 और 70 आपकी वैकेंसी है। लगभग ये सिलीगुड़ी ज़ोन के ही बराबर देखिए आपकी वैकेंसी आ रही, वहाँ आपकी है 71 और यहाँ पे आपकी है 70। तो लगभग आपका इतना ही कह सकते हैं टोटल वैकेंसी दोनों ज़ोन में आपकी सेम आ रही है। देखिए उसके बाद जो इसका आपका जम्मू ज़ोन है, इसमें आपका जो लेवल 2 है और लेवल 5 है, तो इसमें आपका टाइपिंग कोर्स का रिज़ल्ट आ गया है। तो इसमें देखिए जो कैंडिडेट है जिन्होंने क्वालीफ़ाई किया है, तो लगभग 46 परसेंट जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इसमें क्वालीफ़ाई किया है और नॉट क्वालीफ़ाई यानी कि 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इसमें क्वालीफ़ाई नहीं हुआ है और नॉन ऑफ दिस में आपका देखिए 24% कैंडिडेट है। तो लगभग देखिए आपका जो गुड्स कार्ड ज़ोन है ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको टाइपिंग करना नहीं आता है और उसके बाद देखिए आपका जो रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के बाद इसमें जो आपका टाइपिंग का जो आपका एडमिट कार्ड है वो काफ़ी जल्दी आ गया। उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला सीखने के लिए, तो जो पहले से ही जिनको टाइपिंग नहीं आती तो उनको ये लगा कि अब मेरा जो सिलेक्शन है वो आपका नॉन टाइपिंग के में होगा। तो लगभग आपका जो लेवल 2 है उसमें देखिए आपका ट्रेन क्लर्क है, फिर आपका लेवल 3 है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर आपका लेवल 5 है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सेकंड है आपका गुड्स कार्ड। तो इन्हीं में आपका नॉन टाइपिंग में उनको लग रहा है कि मेरा जो सिलेक्शन है वहाँ पे हो जाए, क्योंकि वो टाइपिंग से तो बाहर ही हो गए, तो अब उनके लिए जो मेन चांसेस बने हैं ये आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट ही है। इसके बाद देखिए हम बात करें इसमें जम्मू ज़ोन में सीबीटी 2 का आपका कितना गया था, तो 74। तो इसका आपका फाइनली जो जा सकता है ये आपका 80 से आपका 82 प्लस ही जाएगा। और उसके बाद एससी की बात करें तो इसका गया था आपका 60, तो इसका जो आपका फाइनली जा सकता है वो आपका 70 से आपका 72 प्लस, यानी कि हम यहाँ 70 ही लेके चलेंगे। और एसटी की बात करें तो इसमें आपका गया था 56.33। तो इसमें देखिए जो आपका है ये आपका 66 से आपका 68, यानी कि आपका जो एसटी है वहाँ पे आपका कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लगभग 10 से 12 नंबर ही ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो लगभग 68 प्लस ही हम लेके चलेंगे। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इसका आपका गया था 71, तो इसका फाइनली जो आपका जा सकता है वो है आपका 76 से आपका 78। तो यहाँ हम 78 प्लस ही लेके चलेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आपका देखिए 67.33 है, तो फाइनली इसका जो जा सकता है वो आपका जा सकता है 72 से आपका 74 प्लस, यानी कि हम यहाँ 74 प्लस ही लेके चलेंगे। और इसमें देखिए अगर आपका ऐड होगा तो +2 नंबर या +1 नंबर ऐड होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपका जम्मू ज़ोन है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वहाँ पे कह सकते हैं फॉर्म अप्लाई ज़्यादा नहीं किए हैं। और उसके बाद लेकिन यहाँ जो हमने कट ऑफ बताई है इसमें आपका भी माइनस हो सकता है, या -1 या माइनस आपका 2 भी हो सकता है। प्लस तो हम छोड़ के चल रहे हैं, यहाँ हम माइनस लेके चलेंगे कि आपका जो हमारी कट ऑफ है उससे थोड़ा माइनस ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो कैंडिडेट है जिन्होंने वहाँ पे कट ऑफ कह सकते हैं अपनी पोस्ट डाली है, अप्लाई किया है फॉर्म, तो वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाए। देखिए लास्ट आता है फिर हमारा बिलासपुर ज़ोन। तो बिलासपुर ज़ोन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका एक है आपका सीआर और एक है आपका एसईसीआर। तो यहाँ पे आपकी 2 है। तो देखिए आपका जो सीआर है इसका आपका कट ऑफ अलग जा रहा है और एसईसीआर है तो उसका कट ऑफ आपका अलग जा रहा है। तो लगभग देखिए सीआर की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 23, जनरल में 80 में आपकी है 9, एसटी में है 5 और इसके बाद ओबीसी में आपकी है 16 और ईडब्ल्यूएस में 6 और टोटल की बात करें तो 59। और इसमें देखिए अगर हम बात करें आपका कट ऑफ की, तो लगभग आपका जो एसईसीआर है इसमें आपका सीआर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो कम है और सीआर का जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें जो एसईसीआर है ये आपका सेकंड, तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है ये है आपकी जनरल में है आपकी 245 और एससी में आपकी है 37 और उसके बाद एसटी में है इसकी 20 और उसके बाद ओबीसी में है आपकी 56 और ईडब्ल्यूएस में इसकी आपकी वैकेंसी है 40, यानी कि जो टोटल की बात करें तो लगभग 398 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। ज़ोन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कह सकते हैं कट ऑफ कम जाने का सबसे चांसेस जो है वो आपका बिलासपुर ज़ोन में ही है। फिर देखिए आपका अगर हम बात करें इसमें आपके जो आपका ये है एनटीपीसी में बिलासपुर ज़ोन आपका टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट भी आ गया। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें क्वालीफाई हुए हैं आपके 42% कैंडिडेट, नॉट क्वालीफाई आपका 32% कैंडिडेट, यानी कि आपका जो कैंडिडेट है वो आपका 42% कैंडिडेट आपका टाइपिंग पोस्ट पास है। और उनको लगेगा कि मेरा अगर टाइपिंग निकल गया तो मैं जो पोस्ट लूँगा वो टाइपिंग की ही लूँगा, क्योंकि गुड्स कार्ड के अकॉर्डिंग अगर उनका आ भी जाता है। देखिए पहली चीज़ तो होती है कि कैंडिडेट नहीं चाहता कि मैं गुड्स कार्ट में जॉब करूँ, क्योंकि 2 दिन की आपकी जॉब होती है। हाँ, इसमें जो आपका पे लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लेकिन इसमें आपकी मेहनत काफ़ी होगी और टाइम भी आपका काफ़ी देना पड़ेगा। आपका लगभग 2 दिन इसमें जाएगा, फिर 1 डे आपको रेस्ट दिया जाएगा। तो इस वजह से और अगर देखिए सेकंड है इसमें मेडिकल। मेडिकल में देखिए कैंडिडेट का इसमें आपका बी2 है शायद इसका मेडिकल, तो बी2 में अगर उनका पास नहीं होता है वो नीचे वाले ज़ोन में आ जाएँगे और वो जगह अदर कैंडिडेट को, यानी कि जो इसका सेकंड पैनल है उसमें जो और भी कैंडिडेट हैं वो लो कट ऑफ वाले, तो वो वहाँ पे आ जाएँगे।
तो देखिए जो मेडिकल पास नहीं कर पाएगा वो नीचे आ जाएगा, उसके बाद जो अदर पोस्ट है वहाँ पे उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन डीवी और मेडिकल हम फिर से बता रहे हैं, डीवी और मेडिकल आपका सिर्फ़ 1 बार होगा, 2 बार आपका डीवी और मेडिकल नहीं होगा, आपका वहाँ पे 1 ही बार मेडिकल हो जाएगा। फिर उस हिसाब से जो आपका मेडिकल है, डीवी है, तो उस हिसाब से जो नीचे की पोस्ट है वो आपको दे दी जाएँगी। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका कितना गया था आपका सीबीटी 2 का, तो देखिए जनरल का आपका था 74.66, यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं 80 से आपका 82 प्लस यहाँ आपका रिजल्ट है जो आने के बाद इतना आपका कट ऑफ जा सकता है। और एससी की बात करें तो आपका 59 सीबीटी 2 था, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो फाइनली है वो आपका 68 से आपका 70, यानी कि हम यहाँ पे 68 प्लस ही लेके चल रहे हैं। एसटी की बात करें तो आपका 50.66, यानी कि 62 से आपका 64 प्लस ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका ओबीसी की, यानी कि ओबीसी में कैंडिडेट कुछ ज़्यादा होते हैं, अप्लाई भी आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70.66, तो यानी कि यहाँ हम लेके चल रहे हैं 78 पॉइंट से आपका 78 से आपका 80, यानी कि हम लेके चल रहे हैं आपका 78। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका जो कट ऑफ था सीबीटी 2 का यहाँ था आपका 71, तो यहाँ हम लेके चलेंगे आपका देखिए 70 आपका 6 प्लस से आपका 78 है, लेकिन यहाँ हम 76 लेके चलेंगे। तो इतना देखिए आपका कट ऑफ जा सकता है। और जैसा कि जो आपका लेवल 6 है उसमें जो आपका देखिए डीवी के लिए जितना भी पैनल है वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है, जितने भी आपके हैं वो सब आ रहा है। तो जिनका जारी हो रहा है उसके बाद आपका जो लेवल 5 है उसका रिजल्ट आपका आ रहा है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 28 से पहले जितने भी जो अदर जोन के कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपका स्कोर कितना बनना है, आपको लग रहा है कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जो स्कोर है उसके बराबर आपका मार्क्स बनना है, तो बिल्कुल आप अपनी डीवी बनवा लीजिए, क्योंकि देखिए टाइम आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन डीवी बनवाने के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 10 से 15 दिन भी, अगर आपका देखिए सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है तो लगभग आपका 10 से 15 दिन आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो इसलिए आपका जितने भी कैंडिडेट है उनको लग रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना बनना है, तो वो अपनी डीवी तैयार कर लें। और उसके बाद देखिए आपको बिल्कुल चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट चांस है आपका डीवी में ही, तो बिल्कुल लेट नहीं होना है। तो जिनको भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल अपना जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा कर ले। और चैनल आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद देखिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।